दोस्तों, अपने प्यारे भारत के पास एआईपी टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन नहीं थी। जिस देश के पास एआईपी टेक्नोलॉजी होता है, उन देशों का जो सबमरीन होता है वो 14 दिन तक समुद्र के अंदर बिना बाहर निकले, बिना ऑक्सीजन के 14 दिन तक समुद्र के अंदर रह सकता है। लेकिन अपने प्यारे भारत के पास एआईपी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर भारत को समुद्र की गहराइयों में छुप करके किसी मिशन को अंजाम देना है, तो उसके लिए हमें इस वाली टेक्नोलॉजी की जरूरत थी कि भारत बिना ऑक्सीजन के 14 दिन तक समुद्र के अंदर अपने सबमरीन को रख सके। तो भारत के पास ऐसा कोई सबमरीन नहीं है। इनफैक्ट अब तक हम लोग जो भी सबमरीन का यूज कर रहे थे वो सब दूसरे देश से खरीदा हुआ है। जैसे कि हमने 5 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को लिया है, फ्रांस से लिया है। हमारे पास जो 4 SGW का सबमरीन है वो भी जर्मनी का है। हमारे पास जो 7 किलो क्लास का जो सबमरीन है वो भी दूसरे कंट्री से लिया गया है, रसिया से। तो देखा जाए तो हमारे पास सबमरीन तो बहुत सारी है, लेकिन कोई भी मेड इन इंडिया सबमरीन नहीं है। लेकिन डीआरडीओ ने अब कमाल कर दिया है। भारत के पास 16 सबमरीन है, लेकिन वो सारे के सारे कॉन्वेंशनल सबमरीन हैं। उनको हुक्का पानी लेने के लिए, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए उन सारे सबमरीन को डेली बेसिस पर बाहर आना पड़ता था, जिसकी वजह से भारत किसी भी सीक्रेट मिशन को अंजाम नहीं दे पाता था। लेकिन डीआरडीओ ने जो कमाल किया है, उसके वजह से अब भारत बिना ऑक्सीजन के समुद्र में अपने मिशन को अंजाम दे पाएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि डीआरडीओ ने आखिर कौन सा कमाल कर दिया है, कैसे भारत ने बिना ऑक्सीजन वाले सबमरीन को तैयार किया है, क्या है ये पूरा अपडेट। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। दोस्तों, अब अपना प्यारा भारत एआईपी टेक्नोलॉजी वाला सबमरीन को बना रहा है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि एआईपी टेक्नोलॉजी होता क्या है। देखिए गाइस, मेनली क्या होता है कि जो भी लोकल सबमरीन होती है उनको डेली बेसिस पर पानी के बाहर आना पड़ता है ऑक्सीजन को लेने के लिए। आप यहाँ पर देख पाओगे ये एक सबमरीन है और इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको हमेशा बाहर आना पड़ता है डेली बेसिस पर ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए, एयर को लेने के लिए। पानी के अंदर इनको एयर नहीं मिल पाता है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि अगर ये सबमरीन बाहर आते हैं तो हमारे दुश्मन देश को पता चल जाता है कि यहाँ पर दुश्मन देश का, सामने वाले कंट्री का सबमरीन है, और वो हमारे मिशन पर नजर रख पाते हैं। अगर जरूरत पड़ा तो सबमरीन को उड़ा भी सकते हैं, क्योंकि उनको सबमरीन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में दुनिया के पास एक प्रॉब्लम थी कि एक ऐसे टेक्नोलॉजी को तैयार किया जाए कि सबमरीन को सप्ताह 2 सप्ताह तक पानी के बाहर आने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसी के लिए साइंटिस्टों ने बनाया एआईपी टेक्नोलॉजी वाला सबमरीन, एयर इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी। किसी भी इंजन के कंबंशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तभी वो इंजन चलेगा। क्योंकि पानी के अंदर एयर है नहीं, तो पानी के अंदर सबमरीन होती है, उनको एयर नहीं मिल पाता है। इसलिए सबमरीन को हर दिन बाहर आना पड़ता है एटमॉस्फेरिक के एयर को लेने के लिए। पूरे दुनिया में गिनती के मात्र 9 देश हैं जिनके पास ये वाली टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, यूएसए, चाइना, जापान, रसिया, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल है। लेकिन अब इसमें 10 नंबर पर जुड़ जाएगा अपना प्यारा भारत। जी हाँ गाइस, भारत इस टॉप 10 की लिस्ट में आ चुका है। डीआरडीओ ने एआईपी टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है। इस वाले टेक्नोलॉजी को तैयार करने के बाद अब हमारा सबमरीन 14 दिन तक पानी के अंदर रह सकता है। भारत ने जो एआईपी टेक्नोलॉजी को तैयार किया है उसका नाम है फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी। बेसिकली हमारे इस वाले टेक्नोलॉजी में एक फ्यूल सेल का यूज किया जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूल सेल एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का कम्बशन होता है और हमारा इंजन चलता है। इस वाले टेक्नोलॉजी का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस वाले टेक्नोलॉजी में जो मूविंग पार्ट होता है वो ना के बराबर होता है। अब इसमें चूंकि मूविंग पार्ट नहीं है, तो इस वाले सबमरीन में नॉइस का प्रोडक्शन नहीं होता है। नॉइस होगा ही नहीं, और अगर नॉइस नहीं होगा तो इससे समुद्र में रहने वाले जीवों को भी खतरा नहीं होगा, नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा, और हमारे किसी आसपास दुश्मन देश को भी पता नहीं चलेगा कि समुद्र के अंदर सबमरीन छुपा हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो फ्यूल सेल है ये हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल है। इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा वो नॉर्मल पानी होता है, किसी भी प्रकार के हानिकारक गैस वगैरह को रिलीज नहीं कर रहे हैं। इससे हमारे जलीय जीवों को नुकसान नहीं होगा, हमारा समुद्र भी स्वच्छ रहेगा। इसलिए भारत का ये वाला टेक्नोलॉजी काफी खास है। हमारे इस वाले टेक्नोलॉजी को तैयार करने का काम डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ की एक लेबोरेटरीज है, नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, NMRL, उन्हीं के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। तो डीआरडीओ के द्वारा टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया। अब सबमरीन को बनाने का काम, इसके मैन्युफैक्चरिंग का काम LNT कर रही है। चूंकि अब भारत ने एआईपी टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है, तो बताया जा रहा है कि भारत का जो लेटेस्ट सबमरीन है INS कलवारी सबमरीन, इसमें हम लोग इस वाले टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। डीआरडीओ को लेकर के इस वाले टेक्नोलॉजी का जो भूमि पूजन है उसको अभी 2-3 दिन पहले 6 जुलाई को कंडक्ट किया गया है। यहाँ पर आप वीडियो देख पाएंगे, यहाँ पर भूमि पूजन का सेरेमनी हुआ है और इसको लेकर के एक्स हैंडल पर जानकारी भी दी गई है। डीआरडीओ के जो चीफ हैं अभी डॉक्टर समीर वी कामत, इन्होंने LNT के साथ मिलकर के इस एआईपी इंटीग्रेटिंग सेरेमनी को कंडक्ट किया है। तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि भारत एआईपी टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन को बनाएगा। अब इसका भूमि पूजन हो चुका है, ये टेक्नोलॉजी तैयार हो चुकी है। हमारा जो INS कलवारी है उसमें आपको एआईपी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकता है। यानी कि हमारा जो INS कलवारी होगा, अगर उसमें हम लोग इस वाले टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो ये लगभग 14 दिनों तक समुद्र के अंदर ही रहेगा। बिना ऑक्सीजन के 14 दिन तक ये अपने मिशन को अंजाम
काम देगा। 14 दिन में एक बार ये बाहर आएगा हुक्का पानी को लेने के लिए। इसके अंदर जो लोग रहेंगे उनको खाना पीना प्रोवाइड करने के लिए और भी जो भी जरूरत की चीज है 14 दिन के बाद बाहर आना पड़ेगा। 14 दिन तक वो लोग समुद्र के अंदर ही कार्य करेंगे। तो ये चीज हमारे लिए काफी अच्छी खबर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।